मनुष्य की ज़िंदगी में कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते। ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ। मैं अपनी मिल में बैठा हुआ था। एक युवा विधवा महिला आई और मुझे कहने लगी, भाऊ जी मेरी 3 जवान लड़कियां हैं, मुझे उनकी शादी की बहुत फ़िक्र है, मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैं झोंपड़ी में रहती हूँ, उसके दरवाजे भी नहीं हैं, मेरी खुद की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3 मेरी जवान लड़कियां हैं, मैं कैसे करूं? आप किसी भी तरह मेरी लड़कियों की शादी करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, कैसे करूं। ये भी मैंने देख लिया कि वो सच्चाई को लेके आई है, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सच्ची है। बस तभी मेरे ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और मैंने ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए, उसके लिए नहीं केवल औरों के लिए भी कुछ मन में करने का निश्चय कर लिया और उसी ने जन्म दिया प्रेरणा संस्था को। तभी मैंने अपने एक नज़दीकी मित्र को फ़ोन किया और उसे अपने दिल की हालात बताई। और मुझे याद है 9 मई 1992 की वो शाम को 6:30 बजे हमने वहाँ मीटिंग शुरू की, जिस मीटिंग में केवल 7 आदमी थे हम। मैंने अपने दिल की बात उनको बताई और उस महिला का जिक्र किया। ये कहा कि अगर एक महिला मेरे पास आई है, मेरे को जानती थी, किसी ने बताया होगा, ऐसी कितनी ही महिलाएं होंगी जो ऐसी तकलीफ़ को लेकर जूझ रही होंगी, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। सबका ये विचार हुआ कि विचार बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा देरी ना करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने ये फैसला किया कि एक एक व्यक्ति एक एक को लेके आएगा और इस तरह करके कारवां बनता चला गया। और 22 जून 1992 को वो शुभ दिन आया जब हमने उत्तरी भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया। यहाँ पे 1992 में हमारे जय भगवान सिंगला के पास मंडी से कुछ लोग आए कि हमने यहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी करनी है। तो वो हमने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हर एक जो मेंबर है उसने इस प्रस्ताव को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया और हमने ये काम शुरू किया। हमारा नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला प्रयास था कि गरीब कन्याओं की शादी करना और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। मेरे लिए ये संस्था एक परिवार की तरह है, जिसके संस्थापक श्री जय भगवान सिंगला मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था के साथ पिछले 10-12 वर्षों से जुड़ा हूँ। मुझे जब भी मौका मिला है, मुझे जब भी आवाज़ आई है, मुझे जब भी बुलाया गया है, मैंने अपनी यथाशक्ति अनुसार और समय अनुसार उसी टाइम उसी समय इन बुज़ुर्गों के पास आया हूँ। इस संस्था में और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, जैसे कि कन्या विवाह, बच्चा धात्री समारोह, और मैं हर फंक्शन का या हर प्रोग्राम का हिस्सा बनता रहा हूँ। और इसमें मुझे एक तरह का बहुत ही आनंद मिलता है, परम सुख की प्राप्ति होती है और दिल को एक बहुत शांति मिलती है। और मैं कामना करता हूँ कि इस संस्था के संस्थापक भाई जय भगवान सिंगला जी को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस संस्था के जो सारे कार्यक्रम हैं वो चलाते रहें और हम लोग छोटे भाई उनके साथ ऐसे जुड़े रहें। क्या सुंदर भव्य पंडाल लगा था। दुल्हनें अपने अपने घर से सज के आई हुई थी, दूल्हे अपने अपने घर से सज के आए थे। माहौल ऐसा रंगीन हो रहा था कि देख के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए। और देखते ही देखते हरिद्वार से एक टीम आ गई वो फेरे कराने के लिए। और हमारे मुख्य अतिथि, बड़े बड़े विशिष्ट अतिथि, शहर के गणमान्य व्यक्ति, माताएं, बहनें ऐसे जोशो खरोश में थी। और हमारे जो सदस्य थे उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ बांट रही थी। कोई जो उपहार में देने वाला सामान था उसकी ड्यूटी निभा रहा था, कोई हलवाई के साथ बैठा हुआ था उसके खाने को देख रहा था, कोई खाने के पंडाल को देख रहा था, कोई दूसरे पंडाल को देख रहा था, कोई शादियों वाले पंडाल को देख रहा था, कोई फेरों के अरेंजमेंट को देख रहा था। ऐसे स्वेच्छा से सबने ऐसी ऐसी ड्यूटी बांट ली कि देखते ही देखते मेरे को याद है 2 बजे का वो टाइम जब सारा काम संपन्न हो गया और सभी खाने के लिए अपने पंडाल में आ गए। मैं प्रेरणा संस्था से 1992 से जुड़ी हूँ। जब ये संस्था बनी थी, हमारे जय भगवान सिंगला से शुरू से रिलेशंस थे। उन्होंने हमें अपनी योजना के बारे में बतलाया। हमने कहा तुम जो भी काम बतलाओगे हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा शुरू से कोई सामाजिक कार्य करने का विचार था। क्योंकि हम देखते हैं कि नेचर, पृथ्वी हमसे क्या लेती है, नेचर हमसे कुछ नहीं लेती, हमको देती है।
तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ मानव के लिए कुछ करें। जो भी करें निस्वार्थ भाव से करें, निरपेक्ष भाव से करें। इस आशा से ना करें कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इस आशा से करें कि हमने यहाँ पे कुछ देना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने शादियाँ अटेंड की। जिन बच्चों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी शादियाँ होंगी, उन बच्चों की शादियाँ ऐसे शाही अंदाज में हुई। उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े लोग आए और उनको इतना दहेज मिला जो वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। शायद प्रभु की इच्छा ऐसी रही होगी कि ये संस्था और आगे बढ़े और जो मेरे बच्चे हैं जो दुखी हैं, किसी तरह का उनको कष्ट है, ये उनके कष्ट को दूर करने के लिए आगे आए। ये 22 जून की बात है। फिर सर्दियाँ आ गई और हमारे संस्था के सदस्यों ने ये फैसला किया कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपनी फ़ीस के पैसे दे सके, किताबों के पैसे दे सके, स्वेटर उनके पास नहीं हो, जूते नहीं थे किसी के पास, किसी स्कूल में टाट नहीं थे। हमने सारे ज़िले के स्कूलों का सर्वे किया और 1500 बच्चे हमने ऐसे छांटे जिनके पास तन ढकने को भी पूरे कपड़े नहीं थे। सर्दियों की तो बात छोड़ो, वो गर्मियों में भी इस लायक नहीं थे कि अपने तन को ढक सकें। हमने निर्णय लिया कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होगा फोस्टर पेरेंट स्कीम। हम इन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और इनकी पढ़ाई लिखाई संस्था उसका खर्चा वहन करेगी और इस तरह करके धात्री माता पिता स्कीम ने जन्म ले लिया। धात्री मातृ पितृ योजना स्टार्ट हुई। जो गरीब बच्चे थे, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, उन जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, उनके पास पढ़ने का कोई माध्यम नहीं था, पैसे नहीं थे, उन बच्चों को एक एक मेंबर ने अपना बच्चा बनाया और उन बच्चों की काफ़ी देर तक उनकी सहायता करते रहे। आसपास की बस्तियों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, एक स्कूल के रूप में हम उसको चलाते हैं और मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं उसकी संयोजिका हूँ और उसको चलाती हूँ। और उसमें 72 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास और बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं। 2 टीचर्स उनके लिए रखी हुई हैं हमने और उन बच्चों को पूरी तरह से हर प्रकार की सुविधा हम देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसके बाद जब हमारी अगली मीटिंग हुई तो सभी सदस्य बड़े जोशो खरोश में थे। सबकी इच्छा थी कि इस संस्था के कदम और आगे बढ़ें और हमने तीसरा कदम लिया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने का कि ऐसी जो बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और शादी में उनके भी समय है, उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो अपनी गृहस्थी को ठीक से जाके संभाल सकें और अपने घर का खर्चा भी चला सकें और मान सम्मान के साथ रह सकें। उनको ये ट्रेनिंग देने के लिए हमने इंदिरा कॉलोनी में एक मकान था हमारा, उसमें प्रेरणा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। वोकेशनल सेंटर 2 खोले थे, महिला सिलाई केंद्र और उसके बाद टाइप केंद्र। वो हमारे बहुत अच्छे चले, बहुत रिस्पॉन्स दिया। भाग्य हमारा साथ देता जा रहा था, प्रभु की कृपा बराबर बनी हुई थी। एक दिन गीता जयंती के शुभ अवसर पर हमारी संस्था की ओर से धात्री माता पिता आयोजन का काम चल रहा था। हमारे महामहिम हरियाणा के उस मौके पर मुख्य अतिथि थे। मैंने अपने विचारों में स्टेज से बोलते हुए कहा कि हमारी संस्था का अगला स्टेप होगा जो लाचार वृद्ध हैं उनके लिए वृद्धाश्रम का निर्माण करना। तभी एक सज्जन रमेश खोगर जी उठे, उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आ गया कि समाज में मेरे बातों को सुनकर कुछ खलबली पैदा हो गई। जब मैं भाषण दे के नीचे उतरा तो उन्होंने मेरी कुर्सी के पास आकर कहा कि इस शुभ काम के लिए हम 1100 गज ज़मीन देना चाहते हैं। अगर आप हमारी ज़मीन को पास करते हैं तो मैं सवेरे ही आपको ये ज़मीन दिखाकर इसकी रजिस्ट्री संस्था के नाम करवा दूँगा। अगले दिन हम 4 आदमी उनकी ज़मीन को देखने आए और जहाँ पे ये आज एक भव्य अति आधुनिक सभी सुविधाओं से सुसज्जित वृद्ध आश्रम शोभा दे रहा है, ये ज़मीन उन्होंने दी और वृद्ध आश्रम का निर्माण शुरू हो गया। इसकी पहली ईंट जब लगी तो मैं अपने दूसरे संस्था के साथियों के साथ यहीं पे मौजूद था। तब से लेके अब तक ये जिस पहली ईंट से लेके अब तक की जो इसकी पोजीशन है, वो जब देखते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर रहने वाले जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए जो जो कार्य किए जाते हैं, जो जो उनको फैसिलिटी दी जाती है, वो भी देख के, वो भी सुन के, वो भी सारा कुछ जब देखते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि जिस पर्पज़ के लिए इस संस्था को बनाया गया, ये संस्था उस कार्य को बखूबी कर रही है। यहाँ पर वृद्धों को हर प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं, उनके रहन सहन खान पीन का पूरा ख्याल रखा जाता है।
अभी हमारे आश्रम को शुरू होने में लगभग 7 दिन का समय था कि एक वृद्ध पुरुष, टोपी उन्होंने लगाई हुई थी, हाथ में उनके छड़ी थी, जैकेट डाली हुई थी, वो मेरे पास शहर से चलते हुए आए और कहने लगे, ये वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं, मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा कि आपको हुक्म करो। क्या कहते, नहीं मैंने उन्हीं से बात करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे संचालक ही समझ लो। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी से आया हूँ और मैंने इस आश्रम के बारे में बहुत अखबार में पढ़ा है और सुना है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। मैंने उनको अपनी व्यवस्था बताई कि आज के दिन हमारे पास ना कुक है, ना कोई हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है, हम आपको कैसे रखेंगे, आप 7 दिन के बाद आ जाइए। उस वृद्ध ने कहा, बाबूजी मैं तो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप मुझे खाना दें ना दें, कहाँ से दें कैसे दें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और ये कह के उन्होंने थैला हमारे प्रांगण में रख दिया। बस मेरे मन में विचार आया, मैंने एक बढ़िया कुक का जो समाज सेवी भाव से ओतप्रोत था उसका अरेंजमेंट किया और 2 दिन के बाद हमारे आश्रम में खाना बनना शुरू हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया। और वो 2 दिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं स्वयं घर से उस वृद्ध पुरुष का खाना, उसकी चाय, शाम की चाय उसके लिए लेके आता था, उससे बात करता था कि क्यों आए आप यहाँ, कैसे आए, क्या चाहते हैं आप हमारे से। उन्होंने जो जो विचार दिए, मैंने ये उनके अनुरूप हमने यहाँ पे सुविधाएं जुटाई और ये प्रयास किया कि इनको यहाँ आके कम से कम अपने घर जैसी सुविधाएं अवश्य मिलें। अगर उससे बेटर मिले तो अच्छा है, लेकिन घर जैसी सुविधाएं इनको अवश्य मिलें। ये विचार लेके हमने आश्रम का श्री गणेश कर दिया। मैं ये आश्रम में 8 साल से, करीबन 2008 में इधर आया था, 8 साल हो गए। और घर से निकला था तो सुसाइड करने ही निकला था, मगर प्रारब्ध ने ये मकान हमको ये घर दे दिया। अगर एक परिवार के अंदर जब हम 4-5 भाई रहते हैं तो एक भाई कमाता है, बाकी कोई कमज़ोर होता है, बीमार होता है तो वो भी नप जाता है। इस तरह हमारे सिंगला जी के आमदनी से यह आश्रम के सब भाइयों का राशन पानी सब सुविधा मिल जाती है। हम लोग को कोई दवाई दारू के या कोई भी चीज़ की आवश्यकता हमारी हो, सुबह में उठे वहाँ से रात को सोए वहाँ तक, तो सब सुविधा हमको सिंगला जी की तरफ से पूर्ण कर दी जाती है और हमें यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये आश्रम में नहीं कहता हूँ, ये तो बोलता हूँ कि प्रेरणा घर है। ये हमारा प्रेरणा वृद्धों का मकान है, वृद्धों का घर है। इसको आश्रम में नहीं बोलता हूँ, हम सब एक परिवार है। जिस तरह परिवार में 10 होते हैं तो 10 की सोच समझ अलग अलग होती है, इस तरह यहाँ भी होता है, क्योंकि यहाँ पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है। कई बार कहाँ से क्या कुछ होता है मनुष्य को समझ ही नहीं आती। एक दिन मैं अपने मिल में बैठा हुआ था कि एक कुल्लू से एक संत मेरे पास आए। उनके चेहरे पे बड़ा तेज था और उनकी बातों में, उनकी ज़ुबान में बड़ा रस था। मेरे पास बैठ के मुझे कहने लगे, बेटा मैं यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर का सेंटर शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है। लोग जो अंग्रेज़ी दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए, इससे छूटें और अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसकी ओर वापस आएँ। मैं उनकी इस बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुझे तो एक्यूप्रेशर मैंने सुना ही नहीं था कि क्या चीज़ है। मैंने उनसे कहा कि मेरे को संक्षेप में बता दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं शुरू कराने को तैयार। 98 में हमारा कैंप लगा था यहाँ पे। हम स्वामी जी के साथ 13-14 लड़के आए थे। तो उसके बाद यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर सेंटर खोलने की बात चली थी, तब मुझे ही यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। तो हम किसी मेंबर के माध्यम से श्री जय भगवान सिंगला जी से मिले और उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह है। उससे पहले भी वहाँ पे एक सेंटर चल रहा था, तो ये कार्य हमने उस टाइम, उन्होंने कहा मेरे संरक्षण में ही चलेगा, आप आइए कार्य कीजिए, हमारा संरक्षण आपके साथ है। और उस दिन से लगातार ये एक्यूप्रेशर सेंटर चलता ही आ रहा और तो सक्सेसफुल भी हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी प्रेरणा के नाम से पूरे शहर में विख्यात है और यही नहीं, बाहर के शहरों से भी, करनाल, लाडवा, शाहबाद, कैथल, यहाँ तक के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आते हैं। पता नहीं परमात्मा ने किस लिए, क्यों हमारे से ये काम कराया। मैं कई बार वृद्धों से पूछता हूँ
कि क्यों आपको ऐसा लगा कि यहाँ आना ज़रूरी है, क्यों आप यहाँ पे आए, कहाँ से आए, कहाँ से आपने सुना। हमारा आपका कोई संबंध नहीं, हमारा इससे पहले आपको कोई मिलन नहीं, कोई आपको हमारा मैसेज नहीं, कोई आपको हमें आपकी खबर नहीं। मैं और मेरी श्रीमती वीना कुमारी, मेरा नाम एस एस शर्मा है, इनका नाम वीना कुमारी है। हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों BHL एम्प्लॉई थे, समझ साहब। और रिटायरमेंट के बाद में कुछ घर के हालातों ने हमारे को यहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी हम शुक्र करते हैं उस मालिक का कि हमको सही जगह पहुँचा दिया और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और जो यहाँ की सुविधाएं हैं, अभी देखिए पीछे मेरे को क्या हुआ, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो बाबूजी ने क्या बोला, अरे यार वो डॉक्टर है ना अग्रवाल, उनके पास जाओ, तुम जो भी खर्चा होता है चेक कराइए। आप चेक करवाया, हमने दवाई दिया उन्होंने। डेली आके मेरे से पूछते रहे कि कैसे हो गई बाबूजी। इंस्टेड मैं उनसे पूछूँ, वो मेरे से पूछते थे। मैं बाबूजी ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद मेरा नहीं है, आपका है मेरे ऊपर। जब इस तरह के वर्ड बोलते हैं तो हमें बड़ा अंदर से खुशी होती है। हमारा जो है मायका करनाल है, तो करनाल से ही हम इधर आए थे ढूंढते आश्रम। तो यहाँ से पता चला, जब देखा तो हमें ये बहुत अच्छा लगा और सब था। फिर रेनू मैडम जो हैं, उन्होंने जिसके थ्रू हम आए थे उन्होंने बोला कि इन लोगों को बुला लो। फिर हम जब आए तो उन्होंने हमारे से बात करी। बात करने के बाद कहने लगे विदिन 1 मंथ आप आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हम आए। आने के बाद मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ बाबूजी जो हैं वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैडम आती हैं वो भी पूछती रहती हैं कि हाँ कोई परेशानी तो नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी तो रोज़ ही आते हैं योगा के करने, तो वो रोज़ ही किसी अलग अलग पूछते हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे 1995 से प्रेरणा संस्था से जुड़ने का मौका मिला। मैं प्रेरणा संस्था के बारे में सुना तो यहाँ आया, सिंगला जी से मिला तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम ना होके मैं इसको कहूँगा घर से दूर एक वृद्धों के लिए घर है ये, जिसमें मतलब वृद्धों के साथ सभी यहाँ पे इकट्ठे तीज त्यौहार सब इकट्ठे मनाए जाते हैं। उनको वृद्धों को आश्रम का एहसास नहीं दिया जाता है, मतलब घरेलू माहौल दिया जाता है। और ये कोशिश ये रहती है कि उनका घर में पैचअप हो। मतलब संस्था का मेन एम ये नहीं है कि वृद्धों को वृद्धाश्रम में रखा जाए। संस्था का एम है कि पहले उनका पैच वर्क हो घर में ही। अदरवाइज़ संस्था उनको रखती है और पूरे सम्मान के साथ रखती है और हर फैसिलिटी देती है संस्था उनको। हर तीज त्यौहार इकट्ठे मनाते हैं और पूरा साफ़ सफाई है यहाँ पे जो भी हम देखते हैं। मतलब और तब से सामूहिक विवाह भी हर साल आयोजित होते आए हैं। गरीब कन्याओं को सब कुछ दिया जाता है यहाँ पे। मतलब ये सब मैं इसका श्रेय मेनली सिंगला जी को दूंगा। सिंगला जी ने सभी को इकट्ठा किया और सारे इसके मेंबर्स जो हैं यहाँ रेगुलर आते जाते हैं और वृद्धों का ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पे सब फंक्शंस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और मुझे ये किसी के द्वारा पता लगा कि उधर एक वृद्ध आश्रम खुला हुआ है, वहाँ पे बुजुर्गों को रखने के लिए जगह है। तो किसी कारणवश मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ पर आकर अब हमारा घर जो है यही बढ़ गया जब से आए। वास्तव में तो बात ये है कि हमारा घर तो वही है जहाँ पे हम रहते हैं। ये संसार सब कुछ है, परंतु जहाँ हम रहते हैं असली घर तो हमारा वही है। यहाँ पर जब से हम भी आए हैं तो हमें हर प्रकार की सहूलियत मिल रही है। ये जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ मेन 3 आइटम है जो हमें मिल रहा है और जिसके सहारे ये जीवन का आधार है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमें बड़े ठीक ढंग से मिला हुआ है। 3 ही मेन आइटम है जिसके कारण ये शरीर चल सकता है। परंतु इस शरीर में रहते हुए हमने जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की तरफ हम नहीं जा रहे। 1-2 दिन तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन यहाँ आके मुझे अच्छा लगा जैसे मैं अपने परिवार में ही आ गई हूँ। बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी भी बहुत इज्जत मान देते हैं। बस बड़ा अच्छा लगता है, अपना परिवार जैसा ही लगता है।
यहाँ पर जब भी आओ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर आके रहते हैं उनके साथ आते हैं को बहुत प्यार मिलता है। उनके साथ रह के बहुत सुंदर सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, जिसको देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब जो जय भगवान सिंगला जी हैं, जो इस संस्था के संस्थापक हैं, मतलब इतना अच्छा कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है कि आई डोंट नो। मैं अमृतसर से हूँ, पहले मैं यहाँ दिल्ली में आया है। दिल्ली में बहुत सारा अपना काम से दुकान था, वो छड़ के आ गया। मेरे को 5 साल हो गए यहाँ आए न। यहाँ बहुत बढ़िया घर तो अच्छा काम, बिल्कुल बहुत खुश हूँ। फिर मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अवश्य ही ऐसा कुछ पहले प्लान कर रखा होगा। हो सकता है वो कुछ और भी कराना चाहता हो, आज तो नहीं हम कह सकते, हो सकता है वो कुछ और कराना चाहता हो। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगा कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि जो भी उसका निर्देश आए वो हमें कबूल हो और हम जी जान से उसमें जुड़ जाएं और प्रभु उसमें हमें सफलता दे। मैं और मेरे पति दोनों 2011 दिसंबर में यहाँ आए थे। घर की कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि बच्चे रख के राजी नहीं थे, इसलिए हमें घर बार छोड़ना पड़ा। पर छोड़ने से पहले सोचते थे कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन किसी ने इस आश्रम के बारे में बताया तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम घर छोड़ के आए हैं। सोचा भी नहीं था कि इतनी फैसिलिटी होगी जैसे घरों में होती है। भी पूरी सुख सुविधा और हर चीज़ का आराम है यहाँ पर। लगता ही नहीं है कि हम घर छोड़ के आए हैं, लगता है एक घर छोड़ा और यहाँ दूसरा घर हमें मिल गया। बाबूजी हमारा सिंगला साहब और मैडम रेनू बहुत हम लोगों का ध्यान रखते हैं, समय समय पे आते रहते हैं और पूछते रहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, या जो भी चाहिए आपको देते मंगवा देंगे या जो भी है। मतलब लगता ही नहीं है, पूरा यहाँ के जो मेंबर्स भी जो भी हैं यहाँ के सारे आते रहते हैं, पूछते रहते हैं बारे में। बहुत सुख सुविधा है यहाँ पे। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड को बोन कैंसर हो गया था। बाबूजी ने बहुत इलाज करवाया उनका, लेकिन 2 महीने पहले अप्रैल 22 को वो चले गए इस दुनिया से। फिर भी हमें यहाँ पर सारे इतना हौसला देते हैं कि जैसे घर के सदस्य होते हैं। इसलिए उनके जाने के बाद भी मुझे यूँ नहीं लगता कि मैं घर में नहीं हूँ। मैनू पता नहीं सी भी आश्रम इत्थे हैगा। मैनू किसी ने कहा भी प्रेरणा आश्रम बहुत ही अच्छा है। मैं आई, पर मैनू इत्थों दे परिवार को अपने परिवार को सारे जने मैनू मिल गए। मैनू इन्ना इज्जत मान देंदे, इन्ना प्यार देंदे, मैनू अपना घर ही नज़र आंदा पे भी मैं अपने परिवार दे विच बैठी हुई हाँ। और परमात्मा ऐसे परिवार नू ठीक ठाक रखे, किसी को कुछ ना हो। मैं तो कहनी मेरे अखां दे सामने खाना पीना तो इनको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इनके लिए जो खुशियाँ जो इनके साथ मिलके फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो शायद किसी भी और संस्था में नहीं। इनको एज ए फैमिली मेम्बर लिया जाता है। जय भगवान सिंगला जी जो यहाँ के प्रधान हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं। अपने घर की सारी सेलिब्रेशन इनके साथ करते हैं, जो कि मैंने कहीं भी किसी भी संस्था में नहीं देखा। ये सब चीज़ें देख के लगता है कि हमें भी जय भगवान जी से कुछ प्रेरणा लेके और कुछ भी करना चाहिए। मेरे को यहाँ 2 महीने हो गए हैं आई को, और यहाँ आश्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। जो यहाँ बहन भाई रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे हैं, और जो ये बाबूजी आते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं। कोई आदमी छोड़ गया था मुझे यहाँ से, 3 साल हो लिए यहाँ से कह गया। भाई खाना पीना बढ़िया मिल गया, अच्छा पहनने को मिल गया। ऐसे लोग जो इस संस्थाओं को फाउंड करते हैं वो हम जैसों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आकर हम अपना कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू सच पीपल। और इस प्रेरणा संस्था में आकर मुझे पता लगा कि ये संस्था बहुत ही शुभ कार्य कर रही है। मुझे मौका मिला मिस्टर जय भगवान सिंगला से मिलने का, और जो वृद्ध आश्रम है उसमें बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे माता पिता के समान हैं। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे एक पीस है, शांति है, सुख है। बिजनेस करता था, ये
हीरे डायमंड का, मुंबई और ज्योतिष भी था, सब भूल गया। 8 साल हो गया। वहाँ पे घर का सिनेमा था, श्री टाकीज। हाँ, नहीं वो तो मामूली बात थी। अमिताभ बच्चन, दीवार, क्या बात कर रहे हो। अशोक, हाँ गुजराती है, दोनों गुजराती है। मैं यहाँ काम करने के लिए आया था, बाबूजी के पास आया, बाबूजी ने मुझे यहाँ काम पे रख लिया। तो पहले तो थोड़ा अजीब सा होता था कि नई जगह थी और बुज़ुर्ग भी थोड़ा इस हिसाब से थे। जैसे उसके बाद बुज़ुर्ग जैसे मेरे माँ बाप समान हो गए और बाबूजी भी मेरे को बहुत इज्जत प्यार से बुलाने लगे। तो बस इसी में मैं भी अब इस टाइम में खुश हूँ, बुज़ुर्गों से भी, अपने काम से भी, इस जगह से भी। मैं सोचता हूँ जैसे भगवान ने मुझे नेपाल से यहाँ कुछ सोच समझ के ही भेजा है, जैसे बाबूजी के पास मुझे भेजा है। बाकी सब कुछ ठीक है, बढ़िया माहौल है। बुज़ुर्ग भी मेरे से खुश है, मैं भी बुज़ुर्ग से खुश हूँ। बाकी काम करते रहते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरा परिवार है, मेरा एक बड़ा परिवार है और मेरा ही नहीं, प्रेरणा के जितने सदस्य हैं सबका परिवार है। हम सुबह सवेरे आकर यहाँ पे योगा करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमें आशीर्वाद देते हैं, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है और हम इनके लिए जो कुछ कर पाते हैं उससे इनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है। ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता। हमें इंतज़ार रहती है कि कोई नया जिसको घर वालों ने दुत्कार दिया वो हमारे पास आए, अपने मन के कष्ट हमें बताए और दुनिया में आनंद से रहे। जितने दिन ज़िंदगी है उसको आनंद से जिए। हम इस भावना के साथ यहाँ पे काम करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ हरियाली, यहाँ चहचहाते पक्षी, ये सब हमारे परिवार का एक अंग हैं और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे। ये लोग इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहें, हम इनकी दिल की इच्छा जहाँ तक हो उसके वो पूरी कर सकें और एक मैसेज संसार को समाज को दे सकें कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं रखोगे तो ये मत समझिए कि वो निराश्रित हैं, प्रभु उनके लिए भी कोई ना कोई आसरा उसने बना रखा है और ये प्रेरणा वृद्धाश्रम उसका एक छोटा सा रूप है।